गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से को रिलेट करता हुआ एक दूसरा एक्सरसाइज है। दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग को पता है कि हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, जिससे डिग्री जो होता था वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता था वो 1 होता था। अब इस एक्सरसाइज में वो था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, बट अब जो 9th क्लास है इसमें हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल एक ही 2 है और दोनों वेरिएबल का जो पावर होगा वो 1 होगा, और इसका भी जो कैलकुलेशन हम लोग को करना है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ग्राफ के थ्रू ही बनेगा। जस्ट लाइक मोस्ट सिमिलर टू, आप लोग जब कैलकुलेशन कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि लगभग हूबहू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है। लगेगा कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, मतलब ग्राफ के थ्रू ही मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें, लगभग सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक बार हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, और फिर उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारा का सारा चीज हम बताएंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 9th 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन को EQT एंड 2 पॉइंट। एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ a वेरिएबल इज 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि x + 4 = 10 हो गया, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 1। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, बट हम लोग को पढ़ना है इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जानने के पहले हम लोग को ये जानना था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब जानेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 variable. An equation in which which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are integers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम क्या देखें कि एक ऐसा इक्वेशन जो ax plus by plus c के इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जिसमें से a b c इंटीजर्स हो और a 0 के इक्वल नहीं हो और b भी 0 के इक्वल नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आई रिपीट वंस अगेन, प्रीवियस में आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े, इसमें आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, और 10th क्लास में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ना है। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ऐसा 2 इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें से 2 लीनियर इक्वेशन होता है और उसको भी हम लोग ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। वो 10th क्लास में पढ़ना है आप लोग को, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोग को ग्राफ के थ्रू ही एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसमें एग्जैक्टली यूज है क्या। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are integers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. अगर हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, क्योंकि इतना ही बताना था इसमें, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. What is the linear equation in two variables to represent this statement? Exercise 4.1. क्वेश्चन दिया है कि the cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक नोटबुक का जो कॉस्ट है एक पेन के कॉस्ट के डबल के इक्वल है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल है, तो हम लोग इसमें दो वेरिएबल लेट करेंगे। लेट the cost of a notebook is equal to rupees x. तो cost of a pen कितना हो जाएगा? rupees y. According to क्वेश्चन क्या दिया है कि नोटबुक जो है वो पेन के कॉस्ट से क्या है, डबल है। मतलब cost of notebook is equal to 2 into cost of a pen. तो नोटबुक का कॉस्ट कितना है? x है, तो इसको x मान लिए, और पेन का कॉस्ट कितना y, तो इसको लिखेंगे 2 into y। मतलब x is equal to 2y और ये इधर आएगा तो x minus 2y is equal to 0। तो इसको अगर हम लोग को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.x प्लस माइनस 2 into y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर एग्जैक्टली कंपेयर करते हैं तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इजी है। इसमें दिया है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन के कॉस्ट के डबल के इक्वल है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना रहे हैं, तो नोटबुक के कॉस्ट को हम x मान लिए और पेन के कॉस्ट को y मान लिए। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2 इनटू कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो मल्टीप्लाई करेंगे और नोटबुक का कॉस्ट x हो गया और पेन का कॉस्ट y हो गया 2 इनटू y। तो x इज इक्वल टू 2y, 2y इधर आएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और इसको अगर x प्लस by प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो x को हम 1 इनटू x, माइनस 2y को प्लस माइनस 2 इनटू y और 0, c की जगह 0 और प्लस y कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ये एक क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0, indicate the values of a b c in each case। जो अभी बताया है उसी को रिप्रेजेंट करना है, हम बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता देंगे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस 6 को सबसे पहले हम इधर लाएंगे, -2 into x प्लस 3 into y और -6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अरेंज करते हैं, -2 into x 3 into y प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इस पे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहां से हम लोग का वैल्यू आ रहा है a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। ये तीन वैल्यू हम लोग का abc का वैल्यू है। a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। तो ऐसे इसे इस फॉर्मेट पे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जो है वो पूरा हम लोग इजिली कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड है
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, आप लोग को घर पे रह के ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। नाउ एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और हम लोग को बताना है कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। हैज फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है और यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड में दिया हुआ है ओनली टू सॉल्यूशंस और थर्ड में दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए एक चीज बता रहे हैं, यहां पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे पता है कि दोनों वेरिएबल है, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होगा, वैल्यू बहुत सारा होगा। तो अगर देखते हैं कि जैसे जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है x का, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। अगर x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इट मींस 5। इट मींस हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होते जा रहा है। और पता है कि x का वैल्यू फिक्स है नहीं, हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं x का, और अगर x का इनफाइनाइट वैल्यू बहुत सारा वैल्यू रख सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग y का भी बहुत सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इट मींस अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ दो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन। तो इस कैलकुलेशन से हम लोग क्या देखें कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कितना सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग के अनुसार इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग इसका कर सकते हैं। उसी तरह राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। टू का 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहां से हम लोग फिर y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, और हम लोग क्या करेंगे यहां लिखेंगे कि हियर द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो x के वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 x। अब जैसे जैसे यहाँ पे x का वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू 0 रखते हैं, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, और 7 में से 2 जाएगा कितना, ये 0 हो गया, 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा। अगर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, 7 में से 2 गया 5। अगर 2 रखेंगे तो 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3, और अगर -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 2 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू -1 होगा तो y इज इक्वल टू 9 होगा। सब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये कैलकुलेशन से हम लोग का y का वैल्यू आता जाएगा। तो इस तरह से लगभग सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, और ये एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आप लोग जरूर से बना लीजिएगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन में जहां डाउट होगा फिर इसको क्लियर कीजिएगा। जहां भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा हम अपना नंबर लिख देते हैं, आप लोग जरूर कंसल्ट कीजिएगा। प्रॉब्लम 9852235143 इज माय मोबाइल नंबर। ओके बाय, टेक केयर।